पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। कभी कभी बड़े महत्वपूर्ण संयोग होते हैं और अगर वो संयोग आपके साथ जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलता है। आर्थिक रूप से और कैरियर के रूप में, साधना के रूप में, आध्यात्मिक रूप से उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही इस बार का सावन है। श्रावण का महीना भगवान शिव का महीना है। 5 संयोग है। श्रावण का महीना सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, सोमवार को समाप्त हो रहा है। ये आपके लिए अद्भुत संयोग है। दूसरा संयोग ये कि 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीर। इन 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है 5 सोमवार, अगर आप साधना करते हैं। तीसरा संयोग है कि श्रवण नक्षत्र से शुरू हो रहा है और श्रवण नक्षत्र पर ही समाप्त होगा। चौथा संयोग है कि मकर राशि में सावन शुरू हो रहा, मकर राशि पर ही समाप्त हो रहा। और 5वां संयोग ही है कि सूर्य दक्षिणायन में होगा। तो ये अद्भुत संयोग आपको मिल रहे हैं। आप अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपके लिए अद्भुत संयोग आपकी साधना को फलीभूत करेंगे। जिस प्रकार से आप प्रदोष का व्रत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये 5 सोमवार का आप व्रत करेंगे। स्नान पहला हिस्सा है। अगर आपके कोई पवित्र नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी कोई पवित्र नदी है, तो आप उसमें स्नान जरूर करिए। स्नान करने के पश्चात आपके पास शिवालय यानी मंदिर, जहाँ शिव जी का मंदिर हो, उसे शिवालय कहते हैं, उस पर पूजन करिए। अगर मंदिर दूर है तो आप अपने घर में पूजन करेंगे। इसमें शिवलिंग मिट्टी से या बालू से ही बनाएंगे घर में, जो पूजन करेंगे, ताकि आप सावन के अंतिम सोमवार को उसका विसर्जन कर दें। जैसी सुविधा हो उसी प्रकार से आप पूजन करेंगे। प्रातःकाल स्नान, भगवान शिव की आराधना। इसमें प्रायः लोग एक गलती कर देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए अगर साधना करना है तो पंचाक्षरी मंत्र जो है वो नमः शिवाय, नमः शिवाय। कई लोग नमो शिवाय का जप करते हैं, वो शुद्ध नहीं है। आपको करना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जप करना। आप रुद्राभिषेक करेंगे। आप जब उनको स्नान कराएंगे भगवान शिव को, तो हम कहीं न कहीं अपने जीवन में कोई न कोई अपराध कर बैठते हैं, जाने अनजाने में। उनसे मुक्ति के लिए उनका स्नान बहुत आवश्यक है और पंच स्नान है। पहले 4 बार जल से स्नान कराएंगे, फिर
कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर घृत से स्नान कराएंगे, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर शहद से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। अर्थात ये जल का स्नान हर स्नान के बाद में 4 बार जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद में घृत के बाद में मधु है, मधु यानी शहद का स्नान कराएंगे, फिर जल का स्नान कराएंगे और फिर शर्करा यानी चीनी से स्नान कराएंगे और फिर सबको मिला लेंगे और उसके बाद में पंचामृत बन गया, उसने स्नान कराएंगे और उसके बाद में जल से स्नान करा करके उनको स्वच्छ रूप में रखेगा। वस्त्र अर्पित करेंगे, वस्त्र भगवान शिव को पहनाएंगे, चंदन लगाएंगे, लेप लगाएंगे, बेलपत्र से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करेंगे। उनके साथ में उनको जो प्रिय है, श्वेतार्क प्रिय है, तो जो चीज़ें प्रिय हैं उसमें खास तौर से बेलपत्र है तो उनको अर्पित करेंगे। दूध वाले पुष्प, कनेर जो सफ़ेद पुष्प होता है उसमें दूध होता है, वो पुष्प उनको विशेष रूप से प्रिय होते। एक बात, उनके शिवलिंग के साथ में आप नंदी को पूजन करना न भूलें, उनका पूजन, और उनके कान में आप अपनी समस्या को ज़रूर बता दें। और पूरे सावन में जब भी पूजन करेंगे आप उनको अपनी समस्या का नियमित रूप से उनके कान में बताते रहेंगे। बगल में त्रिशूल लगा हुआ था, त्रिशूल जो है क्या, वो विश्वकर्मा जी ने सूर्य की जो तेज था उससे बनाया था और वो त्रिशूल है जो आपकी तमाम प्रकार का आत्मल, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को दूर करता है। तो उस पर माला और जल चढ़ाना ना भूलें। उस पर भी माला चढ़ाएंगे, जल भी चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे। तो उसमें ध्यान करेंगे सूर्य के उस तेज को जिससे उसका विश्वकर्मा ने निर्माण किया था। अगर ये नियमित रूप से करते हैं और ये करने का सुबह से लेकर के शाम तक, और प्रदोष काल में पुनः स्नान करेंगे। प्रदोष काल का मतलब ये है कि 24 मिनट पहले सूर्योदय का और 24 मिनट सूर्यास्त के बाद का जो कालखंड होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उसमें ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावित होती है। आपको विशेष फल होगा फिर से स्नान करके, फिर से पूजन करके, और उसके बाद में जो आप भोग लगाएंगे, भोग में आपको नक्त व्रत, यानी सूर्य अस्त हो चुका होगा तो उसे कहते हैं नक्त व्रत, यानी सूर्य के बाद में आप भोजन कर सकते, सामान्य भोजन कर सकते हैं, आप करें। अगर ऐसा करते हैं और नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हैं तो ये 5 चीज़ें जो संयोग बने हैं उनका आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आपकी तमाम प्रकार की जो कामनाएं हैं उनमें किसी न किसी एक कामना की पूर्ति अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप करें, देखें, शिव के चमत्कार को देखें। ये सप्ताह में कुछ विशेष भी है। सप्ताह में एक तो गुरु पूर्णिमा, संसार के समस्त विद्याओं के जो गुरु हैं वो भगवान शिव, जितनी भी विद्याएं हैं उनके गुरु हैं। कई बार क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है हमें किसे गुरु करना है, तो जो शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, जो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को सन्यासी ही गुरु बन सकता है, मुनि ही गुरु उसका बन सकता है। आप किसी को भी गुरु बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है शास्त्र के अनुसार। बाकी लोगों को गुरु ब्राह्मण बन सकता है, उसको आप बना सकते हैं। जो ब्राह्मण का कार्य करता है, चरित्रवान है, ईमानदार है, उसको आप गुरु बना सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। बाकी जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी गुरु प्राप्त बना सकते हैं। और गुरु के प्रतिनिष्ठा का पर्व है 21 तारीख है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। उस दिन गुरु के पास जाइए, जो भी आपका गुरु, जिससे भी आपने विद्या सीखी है, शिक्षा के क्षेत्र में सीखी है, ज्योतिष के क्षेत्र में सीखी है, या आध्यात्म के क्षेत्र में सीखी है, या टेक्निकल रूप में सीखी है, और उसको सम्मान करिए। ये परंपरा कब से शुरू हुई?
गुरु को तो महत्व हमेशा से रहा, लेकिन वेद व्यास का जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। इसलिए व्यास पूजा करना भी न भूले। वेद व्यास ने ही सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो महात्मा वेद व्यास का पहले पूजन करेंगे, उसके बाद में आपका जो गुरु का भी गुरु होगा उसका पूजन करेंगे, फिर गुरु से पहले जो ऋषि होगा उसका भी पूजन करेंगे, उसके बाद में आप अपना गुरु का पूजन करेंगे। यथासामर्थ्य आप भेंट भी कर सकते हैं आशीर्वाद लेकर के, और दीक्षा का भी पर्व होता है। जैसा आपको सुविधा जिस तरह का हो वो करिए। दूसरी, सूर्य जब कर्क राशि में आता है तो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, और ये कब तक रहता है? जब तक मकर में। मकर में जब पहुंचेगा तो उत्तरायण होगा, यानी 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहता है। दक्षिणायन जब सूर्य रहता है तो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, और इस तरह के शुरू हो जाता है जैसे 17 तारीख से चातुर्मास शुरू होते हैं। तो चातुर्मास का तात्पर्य ही यही है कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। हम उल्टा सीधा चीज़ें जो भोजन करते हैं उनमें से आपको जो बहुत ही प्रिय हो वो छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं याद है कितने वर्षों से, लगभग 50 वर्ष तो हो ही गया है कि मैंने दूध और दूध की बनी हुई वस्तुएं इन चातुर्मास में नहीं लेता हूँ। न चाय लेंगे, न मिठाई लेंगे, और न ही दूध से जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, पनीर है, जो भी है, वो सबका त्याग कर देते हैं। तो अगर आप भी कुछ भी करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए अच्छा होगा। ये इस महीने की जो विचित्र चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई। आपको अच्छा लगे तो उसको करिए, और परमात्मा आपको लाभ देंगे। शिव समस्त विद्याओं के गुरु हैं, उनका ये महीना प्रारंभ हो जाता गुरु पूर्णिमा का। वेद व्यास का पूजन करना न भूलें। आपका कोई गुरु नहीं है तो आप सीधे सीधे वेद व्यास को अपना गुरु बना लीजिए। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेष राशि के लिए आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, और 15-16 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17-18 को कुछ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है। 19-20 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 21 को धर्मगुरु या जो भी आपका गुरु है उससे भेंट भी हो सकती है, उसके लिए उत्तम तिथि है। जिनकी वृष राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 को गुरु पूर्णिमा है, आप अपने गुरु का पूजन अवश्य करें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो वेद व्यास को ही आप सीधे सीधे गुरु बना लीजिए। मंत्रों में जिससे मंत्र आप दीक्षा लेते हैं क्यों आवश्यक है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए कि मंत्र में ही देवता है, देवता का अपना कोई दूसरा वो नहीं है। अगर मंत्र के अधीन देवता है, मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो देवता का मजबूरी है आपकी वो सुरक्षा करे, आपको कुछ न कुछ दे। और मंत्र किसका जप करेंगे? मंत्र जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है वो विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। सामर्थ्य गुरु अगर आपको मिल जाता है तो उसके दिया गया मंत्र का जप जरूर करें, और नहीं तो सावन का महीना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का ही जप करें। आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मन की तमाम प्रकार की विकृतियाँ, तमाम प्रकार का भ्रम है, वो भी आपके वृष राशि के लोगों के लिए ठीक होगा। उनके लिए 15-16 की तिथियाँ तो बहुत अच्छी नहीं हैं, व्यर्थ की भाग दौड़ वाले मन में कहीं न कहीं तनाव मिलेगा। लेकिन 17-18 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 19-20 को स्वास्थ्य के प्रति मन में अज्ञात भय भी व्याप्त हो सकता है। 21 को सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी मिलेगा, धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। आपके लिए विशेष रूप से 19 को बुध सिंह राशि में पहुंचेगा
तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायी होगा। किया गया पुरुषार्थ लाभदायी देगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और 15-16 काफ़ी व्यवसायिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यात्रा या शिक्षा प्रतियोगिता आदि की दिशा में लाभ मिलेगा। और 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 19-20 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे। 21 को रिश्तों में मजबूती आएगी। धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सूर्य आपकी राशि पर आ रहा, संवेदनशीलता बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 15-16 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 17-18 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 19-20 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 21 को धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी है, लेकिन नेत्र विकार या उदर विकार के प्रति सचेत रहें, क्योंकि सूर्य आपके राशि से 12वें होंगे। 15-16 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 17-18 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 19-20 को संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी कार्य के संपन्न होने से धन सम्मान में वृद्धि होगी। 21 को धार्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रह सकती है। जिनकी राशि कन्या है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि बुध आपके राशि से 12वें जाएगा तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप संवेदनशील हैं। पेट भी खराब हो जाता, तो इन महीनों में उन तमाम सारी चीज़ों को छोड़ दें जिससे इस प्रकार की बीमारियां होने की संभावना है। और आपके लिए 15-16 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 17-18 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 19-20 को घर गृहस्थी में या भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 21 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मन में तमाम प्रकार के गुबार हैं, उन गुबारों को छटा होगा। गलतफहमियां दूर होंगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सुखद समाचार मिलेगा। 17-18 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 19-20 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 21 को भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। आध्यात्मिक बल मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है उपहार या सम्मान के लिए उत्तम है। धन सम्मान में वृद्धि होगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की दिशा में भी लाभ मिल सकता। धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 15-16 तनावपूर्ण तिथियाँ कही जा सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 19-20 को किया गया पुरुषार्थ सुखद होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 21 को भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक बल मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15-16 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता। 17-18 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की उलझनें या व्यर्थ का विवाद हो सकता है। 19-20 को रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 21 को पारिवारिक जीविका के क्षेत्र में धार्मिक आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनकी मकर राशि है संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 15-16 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 17-18 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी। 19-20 को मन शांत हो सकता है। तनाव मिल सकता है। व्यर्थ की परेशानी होगी। 21 को सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन का होगा।
धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। 15-16 को किया गया प्रचार सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 17-18 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 19-20 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 21 को किया गया प्रचार सार्थक होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दिन की मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। 15-16 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यक्ति उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 19-20 को महिला अधिकारी या माता श्री का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 21 को उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। भगवान वेद व्यास, महात्मा वेद व्यास आप पर कृपा करें, सभी भारतीयों पर कृपा करें, खास तौर पर सनातनियों पर उनकी विशेष कृपा हो, जिससे सद्बुद्धि आए, हम सनातन के प्रति ईमानदार हों और भगवान शिव का 22 तारीख से व्रत शुरू होंगे। और नमः शिवाय का आप जप करिए, आपका भय दूर होगा, चली आ रही समस्या भी दूर होगी, ऐसी मान्यता है और ऐसा सदियों से होता आया। आप भी करें, हम भी करेंगे। नमस्कार।